हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज मंगलवार हो गया है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है और सनराइज़ देखना बहुत ही प्यारा लगता है। जो सूरज की किरणें आती है ना, शुरुआती जो बहुत ही प्यारी सी लगती हैं, एकदम सुनहरे कलर की, और बादलों की चादर भी लगी हुई थी। सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ सुनना, वाओ, बहुत प्यारा नज़ारा होता है। और मतलब पूरे दिन को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ें आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सनराइज़ देखना। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत करते हैं। फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे नोनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, मिस्टर रावत गए हुए हैं ऑफिशियल टूर पे, वो भोपाल गए हुए हैं। तो आज आ जाएंगे वो शाम तक। फ़िलहाल यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन में अपना कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले आज कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, हल्की सी ठंडक थी मौसम में। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं झाड़ू लगा ही रही थी, तब तक नोनी सो के उठ गया। तो यहाँ पे उठ के आ गया है वो, उसको मैंने गुनगुना पानी दिया है पीने के लिए। सुबह सुबह गुनगुना पानी आपको ज़रूर लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो करीबन 5-6 सालों से रेगुलर मैं ये हैबिट फॉलो करती हूँ। और मिस्टर राउत को भी मैं देती हूँ गुनगुना पानी, और नोनी की भी मैं हैबिट बना रही हूँ इसी तरह से, क्योंकि दिन भर काम इतने हो जाते हैं, फिर पानी पिया नहीं जाता। तो गुनगुना पानी पेट के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल नोनी ने पानी पी लिया है, मैंने उसको दूध दिया था उसके बाद गर्म करके, और यहाँ पे मैट बिछा दिया है बालकनी में। तो सुबह सुबह की धूप उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब मिस्टर राउत घर पे होते हैं तो वो उसको लेके बैठते हैं इस टाइम पे, लेकिन आज वो घर पे नहीं है। तो बस मैंने मैट बिछा के उसको कुछ टॉयज़ दे दिए हैं ताकि वो बैठ जाए, लेकिन वो एक जगह बैठता कहाँ है, उसको इधर उधर घूमना होता है। फ़िलहाल मैं अपने काम शुरू करूँगी। तो मैंने झाड़ू अभी लगाई नहीं थी अच्छे से, तो सबसे पहले मैं बेडरूम में आ गई हूँ और बेडशीट चेंज करूँगी। बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। 9:15 बज गए हैं सुबह के, और आज अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बना है। नोनी को मैंने दलिया बना के खिला दिया है, लेकिन मैं अपने लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। लेकिन जैसे ही नोनी उठा ना आज, उसके बाद फिर ये कुछ ना कुछ काम बढ़ाता ही रह गया, और मैं इसके चक्कर में रह गई, मेरे सारे काम लेट हो गए। तो मैं झाड़ू लगा रही थी उस टाइम, तब उठा था नोनी। उसके बाद फिर इसको पानी दिया, फिर दूध गर्म करके दिया, आधा झाड़ू लगाया था, फिर इसने कपड़ों में पूप कर दिया। वैसे ये करता नहीं है, यूजुअली मुझे बता देता है, लेकिन आज जब कर दिया उसके बाद बता रहा है। तो फिर उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया। सारी क्लीनिंग वगैरह करी अच्छे से, और बेडशीट चेंज की। बेडशीट निकाली है मैंने वॉश करने के लिए, मशीन में लगाऊंगी मैं। तो उन्होंने को नाश्ता कराया, अब जाके अपना नाश्ता बना रही हूँ अपना। तो कभी कभी इसी तरह से लेट हो जाता है, और सुबह जल्दी उठने का कोशिश करो तो जल्दी भी नहीं उठा जाता है। क्योंकि आज उन्होंने ना पहली बार, मतलब रात को वैसे तो उठता नहीं है, रात को सुबह 4 बजे अपने आप उठ के बैठ गया, और मुझे भी कह रहा है उठो। तो ये फिर मैंने उसको दोबारा सुलाने की कोशिश की, फिर ये दोबारा उठ के बैठ गया। तो इस तरह से इसने नींद आज ख़राब की है, और इसीलिए मैं 7:30 बजे उठी हूँ आज। तो अब मैं नाश्ता बनाती हूँ अपना, और आज बहुत सारे काम करने हैं। आज पता नहीं पार्क में जाने का टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है इतनी, और सुबह के काम कंप्लीट करो तब तक फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है, दोपहर की तैयारी करो। इस चक्कर में उन्होंने फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खिला पाती हूँ मैं अच्छे से। मतलब एक काम एक्स्ट्रा करो आप अपनी डेली रूटीन में, तो दूसरा काम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नोनी को नाश्ता कराने के बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। तो ये मटर मैक्रोनी रेडी हो गई, और इतनी ज़्यादा बन गई थी ना, फिर मुझे चाय पी मतलब बनाने का मन नहीं हुआ। तो सिर्फ मैक्रोनी मैंने खाई है, और चाय नहीं पी थी उसके बाद मैंने। तो बस नाश्ता हो गया, उसके बाद किचन की क्लीनिंग शुरू करेंगे। और मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं इस टाइम पे। अब मैं कुकटॉप क्लीन करूँगी अच्छे से, सोप स्क्रब करके, क्योंकि संडे के दिन जो है अर्बन कंपनी वाले आए थे, उन्होंने एसिड लगाया था सब जगह पे। मैंने उस दिन ऐसे गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा सोप और स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करूँगी। कहीं कहीं के पे दाग भी रह गए थे, और थोड़ी सी चिकनाई भी थी स्टोव वगैरह के आसपास। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीन करूँगी। और जो मेरे कैबिनेट्स हैं ना स्टोव के ऊपर वाले, तो दोनों कैबिनेट्स के नीचे बहुत चिकनाई हो रही है, वो भी बहुत गंदे हो रहे हैं। तो वो तो क्लीन नहीं किए उन्होंने, और मैं क्लीन करूँ मुझसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीस जमी हुई पहले से ही जमी हुई थी। तो अगर उसको रेगुलर क्लीन करते रहो तब क्लीन होता, अभी तो इतना ज़्यादा ग्रीस जम गया है कि बहुत मुश्किल है। तो फ़िलहाल मैंने सारे काम निपटा दिए थे, उसके बाद मॉप कर दिया है, और पूरे घर में मैट और दरी वगैरह बिछा लूँगी।
इसके बाद नोनी को लेके मैं आ गई थी सब्ज़ी की शॉप में। बहुत दिन हो गए थे नोनी के साथ में सब्ज़ी लेने नहीं आई हूँ। आजकल नोनी को लेके मैं इस तरह से शॉप में या फिर डी मार्ट वगैरह नहीं जाती हूँ, क्योंकि आपने देखा ही हुआ है वो किस तरह से करता है। डी मार्ट में जाओ तो उसका फेवरेट टॉय सेक्शन है, वहाँ पे वो घुस जाता है और वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेता, अलग अलग तरह के खिलौने पकड़ लेता है। तो बस यही प्रॉब्लम रहती है और रोड में वो चलता भी नहीं है। और आजकल उसने ज़िद पकड़ ली है कि मुझे हाथ नहीं पकड़ना है और मुझे ऐसे ही चलना है, मतलब अकेले चलूँगा रोड पर। तो बहुत डर लगता है उसके साथ। फ़िलहाल मैं काफ़ी दिन के बाद उसको लेके गई थी और उसके बाद फिर वो सोसाइटी के पार्क में खेला और उसके बाद उसने ज़िद की मुझे दूसरे पार्क जाना है, तो दूसरे पार्क लेके गई और वहाँ मंदिर में हमें मिला प्रसाद में खिचड़ी, तो हमने वहाँ खिचड़ी खाई, फिर हम घर को आ गए। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मैं सब्ज़ी लेने गई थी। मैंने सोचा सब्ज़ी लेके थोड़ी देर नीचे सोसाइटी में ही नोनी को धूप सिखा के मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन जैसे ही ऊपर लाने लगी नोनी इतना रो गया, इतना रो गया। उसे पार्क में जाना था, तो घर के पास में पार्क मंदिर है, वहाँ हम जाते हैं, तो बस उसको वहाँ जाने की ज़िद लग गई। तो बस उसके बाद फिर मैं उसको लेके गई। पूरा 1 घंटा उसने वहाँ खेला है, तब जाके मैं घर आ पाई हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई नोनी को घुमाने वाला होता तो मैं घर के काम आराम से कर लेती, या फिर कोई घर के काम करने वाला होता तो मैं नोनी को आराम से घुमा सकती थी। लेकिन बड़ा ही मुश्किल है, घर के काम भी मैनेज करो और नोनी को देखो, नोनी को घुमाओ फिराओ, तो फिर घर के काम रह जाते हैं, और घर के काम करो तो फिर नोनी अंदर ही अंदर रह जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से वो अभी आया है, उसको मैंने जेम्स दिलाए हैं उसके बाद। और अब वो लंच बनाना है, लेकिन 12:30 बज गया, इतना लेट हो गया ऑलरेडी। तो मैं सब्जी भी लेके आई थी आते टाइम। मेरा कड़ी पत्ता जो है ना ख़त्म हो गया था बिल्कुल, जो मैंने सुखा के रखा था ख़त्म हो गया था। तो मैं हरा हरा कड़ी पत्ता और लेके आई हूँ। इसको वॉश करके सुखा दूंगी तो ये काफ़ी टाइम तक मेरा चल जाएगा। 10 रुपीज़ का मिला है मुझे इतना सारा। तो ये, और मटर लेके आई हूँ और करेले लेके आई हूँ। इस बार बहुत दिन से करेले नहीं बनाए थे, और खीरे। ये मैं सब्ज़ी लेके आई और उसके बाद जो है अब फटाफट से लंच बनाते हैं। सारा काम मेरा ऐसा ही पड़ा हुआ है, घर ठीक ठाक करना, मतलब क्लीनिंग तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ एक बार घर किस तरह से मैसी है मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हो नोनी ने टॉयज़ फैला के सब जगह, टेडी, कपड़े, इस तरह से। बाहर भी टॉयज़ हैं बालकनी में, और बेडशीट बिछानी है। ये रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ मैंने कल ही ठीक किया हुआ था, लेकिन ये लंच बनाना है तो मैं पहले लंच बनाऊँगी अब, और फिर बाकी काम बाद में करूँगी। बहुत दिनों बाद केले लेके आई हूँ। नोनी को कोल्ड हो रहा था ना, इस वजह से ला नहीं रही थी मैं। तो 2 केले तो मैंने इसको पार्क में ले जाके खिला दिए, और ये छोटे छोटे वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी, और मैंने हरी मिर्च निकाल ली है सैलेड में खाने के लिए, उसके मतलब फ्राई करके निकालूंगी। तो लोहे की कढ़ाई यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दी है। साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी करूँगी। तो ये मसाला डब्बा जो है, इसको मैंने वॉश किया था। इसमें टिश्यू पेपर बिछा के आप इस तरह से ये रखो ना मसाले, तो फिर मसाले उसमें स्पिल नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये कड़ी पत्ता जो है, इनको निकाल के वॉश कर दिया है। बस इसको मैं 1-2 दिन सुखाऊंगी, उसके बाद कंटेनर में स्टोर कर दूंगी। तो ये काफ़ी महीने मेरे चल जाते हैं आराम से। और दूसरी तरफ मैंने भट भिगो के रखे थे, तो आज भट के डुबके बना रही हूँ। ये जल्दी बन जाते हैं। तो भट के डुबके और चावल बन रहे हैं दूसरी तरफ। और मीनवाइल मैं बेडरूम में आ गई हूँ। बेडशीट मैंने नहीं बिछाई थी, तो बेडशीट बिछाऊँगी, क्योंकि फिर खाना वाना खाने के बाद फिर सोना होता है नोनी को, तो टाइम से सो सके, इसलिए मैं जल्दी से बेड टाइडी अप कर लूँगी। और बस ये सारे काम निपटाने के बाद हमने किया बहुत ही बढ़िया सा लंच। ये है भटके डुबके, मतलब पहाड़ी स्पेशल, कुमाऊनी स्पेशल लंच हमारा। इवनिंग शाम के 4 बज गए हैं। नोनी अभी सोया हुआ था, तो मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। वो सोया है करीबन 2:30 बजे, 2-2:30 बजे वो सोया है, क्योंकि आज मुझे काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था। 2:30 बजे के बाद वो सोया। मैं भी थोड़ी देर सोई और उठ के आई हूँ अपना वीडियो का एडिटिंग करने के लिए। और मैं आपको बताना ही भूल गई, आज मिस्टर रावत आ रहे हैं, और वो कल गए थे ऑफिशियल टूर पे। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, कल वो भोपाल गए थे। तो वो भोपाल जब भी जाते हैं 1 ही दिन के लिए जाते हैं, तो क्योंकि पास में ही है इसलिए। तो वो आई थिंक निकल चुके हैं वहाँ से। मुझे कॉल करने के, बात करने का टाइम भी नहीं हो पाया, क्योंकि काम में बिज़ी हो गई थी। और लास्ट मंथ जो सोफ़े के कवर लेके आए थे, 2 सोफ़े के कवर, एक तो हम यूज़ कर रहे हैं, एक हमने यूज़ नहीं किया है, और उसको कट करवा के सिलवाना था। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देख लेना शॉप में, अगर एक्सचेंज करते हैं तो कुछ और ले आएंगे उसकी जगह पे। अच्छा, तो शॉप वाले काफ़ी अच्छे निकले, और उन्होंने सोफ़ा कवर जो है एक्सचेंज कर लिया। तो फिर वीडियो कॉल करके उन्होंने दिखाया, तो आज मैंने सोफ़ा कवर खुद पसंद किया है। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, मतलब जिस तरह के मुझे चाहिए था, लेकिन 1-2 पसंद आ रहे थे, तो उसमें से एक कलर मैंने चूज़ कर लिया है। जब वो आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी।
तो अभी एडिटिंग मेरी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है। अब मैं जाती हूँ किचन में, नॉनी के लिए कुछ बनाती हूँ हल्का फुल्का सा। और अभी स्वेटर पहन लिया है क्योंकि आज मैंने थर्मल भी नहीं पहना है। मुझे देहरादून की आदत है, मैं थर्मल पहनती हूँ विंटर्स में हमेशा, तो यहाँ भी थर्मल पहनती थी। लेकिन आज मैंने थर्मल नहीं पहना क्योंकि धूप में जाओ तो फिर इतनी गर्मी हो जाती थी। तो आज मैं ऐसे ही चली गई थी धूप में और उतना ठंडा नहीं लग रहा था। तो अभी जो है शाम के टाइम पे तो ठंडा है, तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है। और कुछ दिनों में तो मुझे लगता है ये स्वेटर वगैरह भी पैक करनी पड़ेगी, यहाँ इतना ठंडा है ही नहीं। तो जल्दी से ये कपड़े पैक करेंगे और समर वेयर निकालूंगी। मैं सारे पैक करके रखे हुए थे मैंने, वो निकालने भी है। और उसके बाद जो है अब चलिए मैं किचन में चलती हूँ क्योंकि और भी फिर बहुत सारे काम ना लेट होते जाते हैं। तो अभी जो है 4:10 हो रहे और मेरा एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है। तो जैसे मैं काम स्टार्ट करने के लिए किचन में जा रही थी, नोनी ने आवाज़ लगाई, वो उठ गया और आज वो काफ़ी अच्छे मूड में है, काफ़ी अच्छे से उसने नैप ली और नींद पूरी है। जब बच्चों की नींद पूरी होती है ना तो वो अच्छे से एक्टिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मूड भी अच्छा रहता है। तो नोनी अभी काफ़ी अच्छे मूड में था, बहुत खुश था और बस थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो कुछ मोमेंट्स जो है मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों की मस्ती चलती रहती है। तो दिन भर ऐसा नहीं है कि वो अकेला खेलता रहता है, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ और बहुत अच्छे से हम लोग खेलते भी हैं। कुछ बनाने के लिए वैसे ही इन्होंने की नींद खुल गई, अंदर से आवाज़ लगा रहे हैं, माँ माँ मैं उठा। तो नौनी का यही स्टाइल होता है बोलने का, जब भी उठता है तो माँ बोलता है, आवाज़ लगाता है मुझे। अभी वो बहुत मस्ती के मूड में है, बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है नीचे। मुझे उसे स्वेटर पहनानी है, एक्चुअली उसने ना आज अपनी स्वेटर जो है गीली कर दी थी, तो इसलिए फिर मैंने वो खोल दिया, मतलब सोने से पहले उसने गीली कर दी थी, तो मैंने उसको ऐसे ही सुला दिया थर्मल में। तो मैं अभी मुझे स्वेटर भी पहना, आओ बेटा जल्दी आओ, जल्दी से। नोनी इधर है, नोनी हाय। नोनी का बेड से नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं है, आओगे नहीं आओगे? आना है, आना है, आना है, नहीं मस्ती के मूड में है वो। नोनी को कपड़े पहना के मैंने रेडी कर दिया है, सेटल हो गया है वो। और यहाँ पे नोनी का सबसे पहले मैं बना रही हूँ नोनी के लिए ओट्स, मीठे ओट्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद मीठे ओट्स खिलाऊंगी उसको। फिर नोनी का बनेगा किचन में, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय बनाऊंगी, फिर डिनर बनाएंगे और किचन का काम शुरू करते हैं। और उसके बाद जो बर्तनों का ढेर लगने वाला है ना, वो भी फिर समेटना होगा। मॉर्निंग में होते हैं उतने काम, शाम को भी होते हैं किचन के, क्योंकि में इतने काम हो जाते हैं ना, चाय बनाओ, इस नोनी के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाओ, बर्तन वगैरह वॉश करो, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करो, इसके लिए कुछ अलग बनाना हुआ तो वो बनाओ, अपने लिए कुछ अलग बनाओ। तो किचन के काम होते ही रहते हैं। अभी उठते उठते किचन में ही आते हैं और रात को सोते हुए भी हम किचन का काम कंप्लीट करके ही सोते हैं। तो हमारा दिन का आधे से ज़्यादा दिन का टाइम हमारा किचन में ही स्पेंड होता है। तो नोनी को मैंने ओट्स खिला दिया, उसके बाद वो आराम से बैठा हुआ है, राइम्स देख रहा है। शाम के टाइम पे मैं लगा देती हूँ टीवी ताकि वो देखता रहे। मॉर्निंग में तो वैसे भी हम लोग बाहर जाते हैं पार्क में, तो शाम का ही टाइम होता है वो देखता है। और फिलहाल शाम के टाइम पे यहाँ पे मेरी शाम वाली चाय बन रही है। तो चाय के साथ में मैं ब्रेड बनाऊँगी, मैं ब्रेड फ्राई करूँगी। एक्चुअली मुझे ब्रेड काफ़ी अच्छी लगती है, ब्रेड बटर। तो काफ़ी दिन के बाद मैंने ब्रेड मंगवाई थी हस्बैंड से। यहाँ छोटा पैकेट नहीं मिलता है, हम ना हमेशा जब भी लाते हैं फिर बड़ा ही पैकेट लाना पड़ता है। ये होल व्हीट ब्रेड है तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। अगर छोटा पैकेट मिलता तो वो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि हम लोग उतना खा नहीं पाते हैं और 4-5 दिन के अंदर ही एक्सपायर्ड हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो जब भी मिलते हैं बड़े ही पैकेट फिर हम लेके आते हैं। तो मैं शाम को चाय के साथ भी वो खा लेती हूँ। तो शाम के आप बर्तन देख सकते हैं, पूरा सिंक भर गया था। सबसे पहले ये बर्तन निकालूंगी। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि सिंक में बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते। 2-4 से बर्तन ज़्यादा हो गए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं हाउस हेल्पर लगाना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हाउस हेल्पर की ये प्रॉब्लम रहती है, वो कभी भी टाइम से नहीं आते हैं और इतनी देर तक जूठे बर्तन रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम लोग ने लंच किया और लंच के बाद वो बर्तन रखे रहते हैं 3-4 घंटे तक। हाउस हेल्पर आती है आपकी 5-6 बजे के आसपास, तो तब तक वो जूठे बर्तन ऐसे रखे रहते हैं, उनको देख देख के बहुत ही उलझन होती है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और इसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि मैंने मशीन में कपड़े डाले थे वॉश करने के लिए, और काफ़ी देर पहले ही वो वॉश हो चुके थे। जब मैं सोने के लिए जा रही थी ना दोपहर में खाना खाने के बाद, उस टाइम पे मैंने कपड़े लगाए थे, बेडशीट और हमारे सारे टॉवल वगैरह। तो मैंने सोचा 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे, तो जब मैं उठूँगी कपड़े डाल दूँगी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा।
तो अभी याद आया तो मैं बालकनी में कपड़े डाल दूँगी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे धूप नहीं रहती है, लेकिन हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं और मशीन में ड्राई हुए हैं तो जल्दी से सूख ही जाएंगे मॉर्निंग तक। तो फ़िलहाल वापस मैं किचन में आ गई हूँ। तो खीरे वॉश करके रखे हुए थे, अच्छे से निथर गए हैं, तो फ्रिज में रख दूँगी और डिनर की तैयारी करेंगे। तो बहुत दिन से करेले नहीं बनाए थे मैंने, आज करेले खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो बस इनको पील करूँगी, कट करूँगी और सिंपल फ्राई करके बनाऊँगी। मैं इसमें नमक हल्दी वगैरह लगा के मतलब नहीं रखूँगी। वैसे मैं रख करती हूँ उस तरह से भी, नमक लगा के रख देती हूँ रेस्ट पे, लेकिन आज उतना टाइम नहीं था तो बस मैंने इनको कट करके सिंपल सबसे पहले सरसों के ऑयल में फ्राई करूँगी 8-10 मिनट के लिए। तो इससे क्या होता है ना, इसका कड़वापन निकल जाता है और करेले में अच्छा सा क्रंच भी आता है और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो 8-10 मिनट इनको फ्राई कर लिया था मैंने। इनका टेक्स्चर भी थोड़ा सा चेंज हो गया और ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ मैं दोबारा से ऑयल डालूँगी कढ़ाई में और इसमें तड़का लगाएंगे जीरे का, और उसके बाद फिर मैं प्याज और जो करेले हैं एक साथ फिर पका लूँगी। तो 10-5 मिनट के लिए इनको पकाना होता है और बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। साथ ही मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी धनिया पाउडर, और बस करेले ऐड कर दिए हैं। तो बस इसको मैं बीच बीच में चला के पकाते रहूँगी। साथ ही मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके वाली सब्ज़ी है और शॉर्टकट वाली भी है करेले की। इसके बाद बारी आती है नोनी के लिए। मैं यहाँ पे दलिया बनाऊंगी। वैसे उसके लिए मैं बहुत कम बनाती हूँ, अलग से जो हम खाते हैं वो एक बनाती हूँ, लेकिन करेला मैं उसको नहीं खिला सकती थी। तो बस यहाँ पे मैं घी में फ्राई करूँगी हींग जीरा और अजवाइन, साथ में थोड़ा सा लहसुन प्याज टमाटर, और जल्दी से इसको फ्राई करके अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो मैं मटर गाजर ऐड करूँगी, और साथ में मैंने छिलके वाली मूँग दाल और दलिया लिया है। इसको भी कुछ 1-2 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया था। उसके बाद पानी डाल के 2-3 सीटी लगा के पका लूँगी। ये काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन आजकल नोनी इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाता है। उसने सिर्फ 1 या 2 स्पून खाया था डिनर में और नहीं खाया था उसने, तो फिर बाद में मैंने उसको दूध पिलाया था सोते टाइम पे। तो फिलहाल यहाँ पे सारे काम हो गए थे और अभी बारी है घर में वीडियो कॉल करने की। और वैसे आप सब देख के पहचान ही गए होंगे ये कौन कौन है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, वहाँ मौसम का हाल बहुत ठंडा है आजकल, तो मम्मी लोग आग जला के आग सेकते हैं। तो ये शाम के टाइम पे सब लोग आग जला के बैठे हुए थे, उसके आसपास सब्जी वब्जी काटते हैं मम्मी लोग, बड़ा अच्छा लगता है। ये टाइम मैं काफ़ी मिस करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे नोनी के पापा भी पहुँच गए थे भोपाल से, और नोनी उनको देख के इतना खुश हो जाता है। तो प्रणाम करना नहीं भूलता है, मैं उसको ज़रूर बोलती हूँ इस तरह से करो ताकि आगे भी ये सीखें बच्चे। तो नोनी के पापा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उसके लिए ले ही आते हैं। तो आज उसके लिए आया है बड़ा प्यारा सा हेलीकॉप्टर, और नोनी को वैसे भी ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद है आजकल। हेलीकॉप्टर अरे वाह, ये 2 दिन में तोड़ के रख देगा, पता है 2 दिन में तोड़ देगा ये रख के आओ उधर। हेलीकॉप्टर लेके आओ। नोनी थैंक यू बोलो पाको। आई हूँ अंदर वाले रूम में, दियाबत्ती मैंने पहले कर दी थी। और अभी जो है मैं दिखाती हूँ सोफे कवर जो हस्बैंड लेके आए हैं न्यू भोपाल से। नोनी बाहर खेल रहा है, उसको हेलीकॉप्टर मिल गया, बहुत खुश है। तो सोफे कवर जो है ना ये मिले हैं नए वाले जो लेके आए हैं। इसमें 3-4 कलर उन्होंने दिखाए। इसके अलावा जो भी पैटर्न था, मतलब जो पहले वाला सोफा कवर था ना जो हमने चेंज किया, उसी पैटर्न में थे और वो पैटर्न मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो न्यू पैटर्न यही था और यही मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये भी पूरा कपड़ा ही है और ये ग्रे कलर है। तो ये कलर ऐसा है ना जल्दी से गंदा भी नहीं होगा और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा सा है, शाइनी सा कलर। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यही फाइनल कर लेते हैं। एटलीस्ट उस वाले कवर से काफ़ी बेटर है ये, बेटर नहीं काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को कैसा लगा? सबसे पहले नोनी को दिखा दो, नोनी स्वास्तिक को। ये रहा नोनी का न्यू हेलीकॉप्टर, चलाओ बेटा। तो उस वाले सोफे कवर से मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो ये और ये जो सोफ़े कवर है इनको बस बीच से कट करना था और इसको तुरपाई वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे हस्बैंड बीच से कट करेंगे और मैं यहाँ पे सोफ़े में बिछा के भी दिखाऊंगी। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो इसके अलावा और कोई लाइट कलर वहाँ पे थे नहीं, तो मुझे यही कलर पसंद आ रहे थे। तो ये कलर कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है, पहले वाले से बेटर लग रहा है। एनीवेज़ यहाँ पे नोनी अपने हेलीकॉप्टर के साथ में बिज़ी है और उसके बाद मैं किचन में आके
सब्ज़ी तो बन चुकी थी, बस मुझे रोटियां बनानी थी। फटाफट से रोटियां बना लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। तो आज का हमारा डिनर बहुत ही सिंपल सा था, करेले की सब्ज़ी, रोटी और बस डिनर के बाद जो है मैंने किचन क्लीन कर लिया था और ये दूध निकाल दिया है फ्रिज से। आधे 1 घंटे बाद गर्म करके मैं सबको दूंगी पीने के लिए। और यहाँ पे साफ़ सुथरा किचन नेक्स्ट डे के लिए एकदम रेडी है। और किचन के सारे काम निपटाने के बाद मैंने न्यूज़ लगाई हुई है। यहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी देख लेती हूँ कभी, लेकिन आज मैंने न्यूज़ लगाई थी, न्यूज़ सुनने का मन हो रहा था। और फिलहाल सरसों का ऑयल गर्म करके लाई हूँ मैं। इसमें मेथी अजवाइन डाला है, जो नोनी के लिए यूज़ करती हूँ ना, वही मैं ले आई हूँ। और हल्का सा मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया था ऑयल को। हल्का गर्म तेल आप सर में लगाओ ना, खासकर विंटर्स में तो बहुत आराम मिलता है। और सबसे अच्छी बात तो तब होती है जब कोई और आपके हेड मसाज करे, वो रिलैक्सेशन तो कहीं और हो ही नहीं सकता। अभी जैसे आज मैंने ऑयलिंग की है और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं हेयर ऑयलिंग कर पाऊँ। तो मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ कर लेती हूँ आजकल। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑयल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑयल जो है मेरे बालों पे इफेक्ट नहीं करता है। तो बस ऑयलिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही रिलैक्सेशन सा फील होता है। तो अभी नोनी को दूध दे दिया मैंने गर्म करके, मैं भी दूध पीती हूँ। और यहाँ पे देखो उसके टॉयज़, सब जगह नोनी की कार्स, नोनी के टॉयज़। तो अभी समेटती हूँ मैं सोने से पहले। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नोनी को अंदर सुला के आई थी मैं, दूध पिएगा पापा के साथ। ये बाहर आ गया मेरी आवाज़ सुन के। आओ इसके नीचे से आओ, ट्राइपॉड के नीचे से आओ बेटा। ठीक है, आने का स्टाइल। हाय, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बोलो। बाय बाय।